प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की ब्याज की दर पर, शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया और एक वर्ष में जो कुल आय जो आई उससे, निवेशों से जो कुल इनकम जो मिली उसे वो 820 रुपए है। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो 1/2 भाग तो इसने 5% पे निवेश किया, फिर 1/3 भाग है वो 8% पे निवेश किया, फिर शेष हिस्सा जो रिमेनिंग है वो 10% पे निवेश किया। तो एक वर्ष में उन निवेशों से प्राप्त कुल इनकम उसको जो मिली है, बाकी तो उसने खुद का पैसा तो डाला ही है, और जो इनकम आई है, इनकम क्या होगी, प्रॉफिट ही आया होगा अलग से, जो ब्याज मिला होगा वो, तो वो 820 दे रखा है, 820 रुपए। हमें कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करनी है। देखो यहाँ क्या है, कुल निवेश पूंजी के लिए यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 3 है, तो 3 को 2 से गुणा करो 6। तो ऐसी संख्या लो निवेशित पूंजी, ताकि ये इन दोनों से कट सके, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 3 दूनी 6 होता है, तो 6 का मल्टीपल ले लो। जैसे मैंने ले लिया, माना कुल निवेशित पूंजी, कुल निवेशित पूंजी मैंने फिर 700 ले ली, ठीक है, ऐसे ही कुल निवेशित पूंजी 600 ले ली। अब 1/2 तो 5% पे निवेश किया, 600 का 1/2 कितना होता है, 300, वो क्या 5% पे, 5/100 करेंगे तो कितना आया, 15, ऐसे। और टाइम तो 1 साल ही है, इसने 1 वर्ष में कहा है, तो इसको 1 से ही गुणा करेंगे, डायरेक्ट 15 आ गया। अब 1/3, 600 का 1/3 करेंगे तो 200, और 200 का अगर मैं 8% निकालूंगा, और टाइम तो 1 साल ही है, तो कितना आया, 8 दूनी 16 आया। अब शेष कितना धन रहा, देखो 300 और 200, 500 तो ये हो गए, तो 600 में से 500 माइनस किया तो शेष 100 रहा। वो 10% पे निवेश किया, 10/100, और टाइम तो 1 साल ही है, 100 से 100 कट गया तो कितना आया, 10। अब इन सब की टोटल की हमने, तो कितना है, 41। 41 की वैल्यू दे रखी है 820 रुपए। इसने कहा है कि जो हमें इनकम प्राप्त हुई है, जो प्रॉफिट आया है वो, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 600 लेने पर 41 हुआ। 41 की वैल्यू 820 रुपए दे रखी है, तो हमें 700 की वैल्यू निकालनी है कुल निवेशित पूंजी, क्योंकि 700 तो हमने मर्जी से माना है। तो 41 से इसको काटा तो ये 20 2 बार गया, 20 बार, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर आई, 20 रुपए के बराबर। तो हमें बतानी है 600 की वैल्यू, तो 600 की वैल्यू 600 गुणा 20 होगी, यानी कि 12,000 रुपए। 12,000 रुपए फिर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बैठा, फिर ऑप्शन 20 सही है, 12,000।